क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के अंदर कुछ टूटता रहता है, कि समस्या खत्म होती है लेकिन दुख बना रहता है, कि एक दर्द जाता है तो दूसरा चुपचाप आकर बैठ जाता है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी है। आज हम जानेंगे बुद्ध ने क्या बताया था, दुख आखिर खत्म क्यों नहीं होता। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था आर्यक। आर्यक कोई गरीब नहीं था, ना ही बहुत अमीर। उसके पास रहने को घर था, खाने को भोजन था, परिवार था, शरीर भी स्वस्थ था। फिर भी उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। हर सुबह उठते ही उसके मन में एक भारीपन होता। वो खुद से कहता, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। उसका दुख किसी एक कारण से नहीं था। कभी काम से मन उचाट, कभी रिश्तों से थकान, कभी भविष्य का डर, तो कभी बीते कल की याद, और सबसे ज्यादा एक अजीब खालीपन। एक दिन आर्यक ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग कहते थे, वे दुख की जड़ तक पहुंचते हैं, वे सवाल नहीं टालते, वे सच बताते हैं, भले कड़वा हो। आर्यक का मन कांप उठा। उसने सोचा, अगर बुद्ध भी मेरा दुख नहीं समझ पाए तो शायद कोई नहीं समझ पाएगा। अगली सुबह वो वन की ओर चल पड़ा। बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनकी आंखों में न कोई जिज्ञासा थी, न कोई निर्णय, बस गहरी करुणा। आर्यक उनके सामने बैठ गया। कुछ देर तक कुछ बोला नहीं, फिर अचानक उसका बांध टूट गया। वो बोला, भगवान, मैं थक गया हूं। मैं सब कुछ होने के बावजूद दुखी हूं। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। कभी लगता है अब सब ठीक है, और तभी मन फिर टूट जाता है। उसने आंसू भरी आंखों से पूछा, दुख खत्म क्यों नहीं होता? बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे चुप रहे काफी देर तक। आर्यक को बेचैनी होने लगी। उसने सोचा शायद ये सवाल भी व्यर्थ है। तभी बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आर्यक, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? आर्यक बोला, हां भगवान, मैं अब भागना नहीं चाहता। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। बुद्ध बोले, दुख इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि तुम उसे खत्म करना चाहते हो। आर्यक चौंका। क्या? बुद्ध ने कहा, सुनो ध्यान से। मनुष्य का दुख किसी घटना से नहीं होता। दुख होता है इच्छा से। तुम चाहते हो कि चीजें तुम्हारी मर्जी से हों, लोग तुम्हारे अनुसार बदलें, भविष्य सुरक्षित हो, सुख स्थायी रहे। लेकिन जीवन किसी की मर्जी से नहीं चलता, और जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो तुम दुखी होते हो। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक आदमी था। उसके पास एक सुंदर मिट्टी का घड़ा था। वह रोज नदी से पानी लाता। एक दिन घड़ा टूट गया। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन अगले दिन उसने दूसरा घड़ा खरीदा। कुछ समय बाद वो भी टूट गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर बार वो दुखी होता। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, घड़े क्यों टूटते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम उन्हें स्थायी समझते हो। जो चीज बनी है वो टूटेगी, जो आया है वो जाएगा, और जो बदलेगा उसे पकड़ोगे तो दुख होगा। बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए भी खत्म नहीं होता क्योंकि तुम छोड़ना नहीं जानते। आर्यक बोला, मैं क्या नहीं छोड़ पा रहा? बुद्ध ने कहा, सब कुछ। बीती बातें, टूटे रिश्ते, पुरानी पहचान, अपनी ही बनाई छवि। तुम अतीत को पीठ पर लादे घूमते हो, और फिर पूछते हो, मन भारी क्यों है? बुद्ध बोले, दुख का तीसरा कारण है तुलना। तुम अपना जीवन दूसरों के जीवन से तौलते हो। उसके पास ज्यादा है, वो मुझसे आगे है, मैं पीछे रह गया। ये तुलना धीरे धीरे मन को जहर बना देती है। बुद्ध का स्वर और गंभीर हो गया, लेकिन आर्यक, दुख का सबसे गहरा कारण कुछ और है। आर्यक सांस रोके सुन रहा था। बुद्ध बोले, तुम खुद को नहीं जानते। तुम सोचते हो, ये शरीर मैं हूं, ये नाम मैं हूं, ये भूमिका मैं हूं, ये दुख मैं हूं। लेकिन तुम इन सबसे अलग हो। जब तक तुम खुद को गलत समझते रहोगे, दुख लौटता रहेगा। बुद्ध बोले, क्या तुमने नदी देखी है? नदी बहती रहती है, पानी बदलता है, लेकिन नाम वही रहता है। अगर नदी हर पुराने पानी को पकड़कर रखे तो वो बह नहीं पाएगी। मनुष्य भी नदी है, लेकिन तुम पुराना पानी छोड़ते नहीं। आर्यक ने कांपती आवाज में पूछा, तो भगवान,
दुख कैसे खत्म होगा? बुद्ध बोले, दुख को खत्म करने की कोशिश छोड़ो, उसे समझो। देखो, ये क्यों आया, कहां से आया, किससे बना? जब समझ आती है तो पकड़ ढीली पड़ती है, और जब पकड़ ढीली होती है तो दुख अपने आप गिर जाता है। बुद्ध ने कहा, सुख को पकड़ोगे तो दुख आएगा, दुख से भागोगे तो वो पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम दोनों को आने जाने दो तो मन शांत हो जाएगा। आर्यक की आंखें भीगी थीं, लेकिन इस बार वो भारी नहीं था। उसने पहली बार अपने दुख को बिना लड़े देखा। बुद्ध बोले, याद रखो, दुख जीवन की गलती नहीं, दुख तुम्हारी पकड़ का परिणाम है। अगर आज आपको भी लगता है कि दुख बार बार लौट आता है, तो खुद से पूछिए, मैं क्या पकड़कर बैठा हूं? अगर ये कहानी आपके मन के किसी कोने को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो चुपचाप दुख सह रहे हैं। और ऐसी ही गहरी सच्ची बुद्ध कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दुख खत्म नहीं होता जब तक हम उसे समझना शुरू नहीं करते।